Proceeding further, we come to question number 4 of exercise 12.1. Now in this case, you are having minimize. Minimize z is equal to 3x plus 5y with the conditions x plus 3y greater than equal to 3, x plus y greater than equal to 2, and x comma y greater than equal to 1. Okay. In this case also, first of all, x comma y greater than equal to 0 represents first quadrant. When we come to solution, first of all, x comma y greater than equal to 0 represents first quadrant. Okay. Further, you have inequality, then line, points, and then region. In inequality, you have x plus 3y greater than or equal to 3. For this, you will draw the line x plus 3y is equal to this. For this, the points will be फर्स्ट ऑफ ऑल आप y को 0 ले लीजिए, मतलब x का पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं तो x के लिए 3 आ जाएगी, यू गेट 3 0 एंड देन फॉर नेक्स्ट फाइंड द पॉइंट ऑफ y एक्सिस, जहां पे x 0 आ जाएगा, x 0 लिया तो 3y इज इक्वल टू 3 मींस यू गेट 1. ओके, नेक्स्ट इनइक्वालिटी में आपके पास है x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 2. दिस गिव्स यू लाइन x प्लस y इज इक्वल टू 2. You get P 2 0 and Q 0 2. ओके, अब जहां तक रीजन की बात है, दिस इज x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, दिस इज x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब एक बार फिर ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स पुट अप कीजिए. ओरिजिन कोऑर्डिनेट 0 0 आते हैं. व्हेन यू सब्स्टिट्यूट 0 हियर, ये पूरा पार्ट आपका 0 हो जाएगा. नाउ इज 0 ग्रेटर देन 3? नो. इज 0 इक्वल टू 3? नो. ओरिजिन कोऑर्डिनेट पुट अप करके लेफ्ट हैंड साइड 0 आ रहा है और ये 0 ना ही 3 से बड़ा है ना ही 3 के बराबर है, मतलब सेटिस्फाई नहीं हो रहा है. इसका मतलब क्या है? शेडिंग अवे फ्रॉम ओरिजिन हो जाएगा. शेडिंग अवे फ्रॉम ओरिजिन, और सेम यहां पे आएगा, शेडिंग अवे फ्रॉम ओरिजिन. दोनों केसेस में शेडिंग अवे फ्रॉम ओरिजिन आ जाएगा. ओके, व्हाई? क्योंकि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं. जो हमारा प्रीवियस प्रॉब्लम था उसमें इनइक्वालिटी ओरिजिन कोऑर्डिनेट इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे थे. अब जहां तक ग्राफ की बात है, आप पॉइंट्स दे सकते हो 3 1 2 2 इस तरह के पॉइंट्स है, तो ग्राफ छोटा सा ही बनेगा, ज्यादा बड़ा ग्राफ नहीं है. इसमें भी पूरा ग्राफ जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है. ओके, 1 2 3 1 2 3, ये आपका y डैश x डैश ओरिजिन x. A30, दिस इज योर A30. ओके, B01, दिस इज योर B01. P20, दिस इज योर P20, दिस इज Q02. PQ ज्वाइन होगा और ए भी ज्वाइन होगा. ओके, अब इस केस में दोनों के लिए कहा है शेडिंग अवे फ्रॉम ओरिजिन, तो आपका कॉमन रीजन ये आ जाएगा. दिस विल बी द कॉमन रीजन, और ऐसा रीजन रहता है अनबाउंडेड रीजन. ये आपका अनबाउंडेड रीजन में आता है, अनबाउंडेड रीजन. ओके, solution set is unbounded region with corner points corner points में आपका एक Q पॉइंट आ रहा है, Q एक ये पॉइंट आ रहा है, ऐसे आप नाम दे दीजिए. सपोज हम M नाम देंगे, M A विद कॉर्नर पॉइंट्स Q M A. ओके, Q के कोऑर्डिनेट्स पता है, A के कोऑर्डिनेट्स पता है. अब हमें क्या करना है? हमें M के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं. M के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए फिर से आपकी ये दो इक्वेशंस है, इनको आप सॉल्व करो. अब यहाँ पे सॉल्व करना काफी इजी है.
एज कम्पेयर टू फर्स्ट प्रॉब्लम। यहाँ पे सॉल्व करना इजी है। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं ये भी x है, ये भी x है, तो आप सीधे सब्ट्रैक्ट करो। ओके, आपके पास x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 है और x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है। सब्ट्रैक्शन में माइनस हो जाएगा, दिस कैंसल्स, यू गेट 2y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू हाफ। y के लिए हाफ आ गई। अब ये y के लिए हाफ आप यहां पुट अप करो, पुट y इज इक्वल टू 1/2 इन PQ, मतलब ये वाली इक्वेशन। ओके, तो ये हो गया x प्लस हाफ इज इक्वल टू 2, यहां से x हो गया 3/2। Therefore m जो है ये हो गया 3/2, 1/2। m आपका 3/2 1/2 हो जाएगा। x के लिए 3/2 आ रही है और y के लिए 1/2। ये आप नोटिस कर सकते हो, ये आपका जो m पॉइंट है आप देख सकते हो यहाँ पे आ रहा है, ये 1 है, ये 2 है, बिल्कुल यहाँ पे आ रहा है, तो ये ऑलमोस्ट 3/2 है। आप जब ग्राफ ड्रॉ करोगे ना, ग्राफ में एग्जैक्टली आपको वहीं पे मिलेगा। ग्राफ पेपर पे ग्राफ ड्रॉ कर दो, और ये m है, यहाँ आ रहा है y हाफ है। ओके, अब लास्ट है आपका z की वैल्यू, आपको इन 3 पॉइंट्स पे फाइंड करनी है। ठीक है, अब एक बात का ध्यान रखिएगा, इस केस में ये जो पॉइंट है B01, P20 और ओरिजिन, इनका कोई रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि शेडिंग इनकी तरफ है ही नहीं। शेडिंग जिसके तरफ होगा और उसके जो कॉर्नर पॉइंट्स होंगे सिर्फ वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे शेडिंग के पॉइंट से हमारे कॉर्नर पॉइंट्स Q है, M है और A है, और हमें तीनों के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो पॉइंट्स है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, अब आप z की वैल्यू फाइंड करोगे, z की वैल्यू एट द पॉइंट Q। ओके, वैल्यू ऑफ z एट द पॉइंट Q पॉइंट आपका 0-2 है। x के लिए 0 कर दी, 3 0 0, y के लिए 2 पुट कर दी, 5 2 10। तो z की वैल्यू एट द पॉइंट Q कितनी आएगी? 10। ये आपका z दिया हुआ है 3x प्लस 5y, यहाँ पे x के लिए 0 और y के लिए 2 आ जाएगी। बात करें पॉइंट M की, 3/2 1/2 है, z एट द पॉइंट M। जब आप यहाँ पे x के लिए 3/2 पुट अप करोगे, आपको मिलेगा 3 × 3/2 प्लस 5 × हाफ, यू विल गेट दिस। ओके, क्योंकि x के लिए 3/2 है और y के लिए हाफ है, और हम m पॉइंट पुट अप कर रहे हैं। 3 3 9 आ गया एंड 5 1 5, 9 प्लस 5 14, 14/2 गिव्स यू 7। और लास्ट z एट द पॉइंट A पॉइंट आपका 3 0 है। ठीक है, मतलब x के लिए 3 और y के लिए 0, तो यहाँ x के लिए 3 उठो की, यू गेट 3 3 9 एंड 5 × 0 गिव्स यू 0, सो दिस इज 9। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो z की मिनिमम वैल्यू, अब यहाँ पे मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी थी, मिनिमम वैल्यू पॉइंट M पे आ रही है विच इज 7। ओके, तो यहाँ पे आंसर आएगा द मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 7 एट द पॉइंट M, और ये M पॉइंट है 3/2 1/2। ओके, प्लीज note it down.